ठीक है, सो पावर साइकिल इज द रिपीटिशन ऑफ लास्ट प्लेस आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू। तो हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। देखिए, 2 रेज टू द पावर 1 एंड्स विद 2, 2 रेज टू द पावर 2 एंड्स विद 4, एंड प्लेस की बात कर रहे हैं हम। 2 रेज टू द पावर 3 इट एंड्स विद 8 एंड 2 रेज टू द पावर 4 एंड्स विद 6, 16। बट अगर आप रिपीटेडली पावर को बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये प्लेसेस हमेशा नए नहीं मिलेंगे। These places will repeat. Again, 2 raised to the power 5, answer is 32. 2 raised to the power 6, this answer is 64. 2 raised to the power 7, this answer is 128. And 2 raised to the power 8, answer is 256. तो ये चार प्लेसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए, 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6. And what is the period of this cycle or repetition? Period is 4. हर 4 पावर के बाद आपका सेम आंसर आता है। जैसे हर 7 डेज के बाद सेम डे आता है, सिंपल सा लॉजिक। तो वीक में 7 की साइकिल होती है, पावर्स में 4 की साइकिल होती है। तो जो 2 टू द पावर 1 है वही 2 टू द पावर 5 है, वैसे ही 2 टू द पावर 9 होगा और ऐसे चलता जाएगा। इसके साथ में लिख देता हूं 3 वाला केस भी। 3 टू द पावर 1 इट एंड्स विथ 3, 3 to the power 2 it ends with 9, 3 to the power 3 is 27 ends with 7, 3 to the power 4 ends with 1, 81 होता है। तो अगेन 3 to the power 5 is 243, 3 raised to the power 6 729, 3 raised to the power 7 2187 and 3 to the power 8 ये होता है 6561, इसके लास्ट में 1 आएगा। तो अभी भी आप देखेंगे, अभी भी एक साइकिल आपको मिलती है जिसका पीरियड 4 है और शुरू के 4 नंबर के हैं 3 9 7 1, 3 9 7 1 एंड सो ऑन। एक लास्ट पार्ट और देखें, इसमें 3 ही नंबर्स आपको देखने जरूरी हैं। देखिए, जो डिजिट्स होती हैं, एक डिजिट होती है 0, तो पावर साइकिल की जरूरत ही नहीं है आपको, हर बारी 0 आंसर आएगा। एक डिजिट है 1, पावर साइकिल ऑफ 1 इज 1, 1 टू द पावर एनीथिंग रिमेन्स 1। पहला नंबर 2 है जिसकी साइकिल 4 है, आपने लिख दिया। 2 के बाद 3, इसकी साइकिल आपने लिख दी। 4 की साइकिल भी बहुत इजी होती है। 4 टू द पावर 1 इज 4, 4 टू द पावर 2 इज 16, 4 टू द पावर 3 इज 64, 4 टू द पावर 4 इज 256। तो आपका नंबर 4 6 के बीच में फ्लिप करता जाएगा, उसको हम बिना टॉपिक पढ़े सोल्व कर सकते हैं। 5 टू द पावर एनीथिंग रिमेन्स 5, 6 टू द पावर एनीथिंग रिमेन्स 6, 8 टू द पावर एनीथिंग कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ 2। 8 को तो मैं 2 में बदल सकता हूं, 9 को आप 3 में बदल सकते हैं। तो एक नंबर और बचा 7, 7 टू द पावर 1 इट एंड्स विद 7, 7 टू द पावर 2 एंड्स विद कितना बताइए 49, 7 टू द पावर 3 इट एंड्स विद 343 ओनली 3 एंड 7 टू द पावर 4 इट एंड्स विद 1। अगेन 7 टू द पावर 5 will be ending with 7, 7 to the power 6 will be ending with 9, 7 to the power 7 will be ending with 3 and 7 to the power 8 will be ending with 1. So again we get a power cycle of 4. तो इसका भी इंटरवल 4 होगा, ये भी इंटरवल 4 होगा। तो अब ये तो हुआ एक ऑब्जर्वेशन कि भाई ऐसे नंबर्स चलते हैं। हम इसको मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करें कि मुझे 7 की कोई भी पावर गिवन है और आपको बताना है कि इसका लास्ट प्लेस क्या होगा। तो आप ऐसे देखिए, 2 raised to the power 1 will be equivalent to 2 raised to the power 5. That is also equivalent to 2 raised to the power 9. तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे 2 की पावर्स की चेक करनी है। हाँ, हर 3 ही नंबर्स हैं सागर, एक तो 2 और 3 और 7। और बहुत ही अच्छी बात है कि इनका तीनों की साइकिल अलग अलग नहीं है, तो हमें याद करना बड़ा इजी है। तीनों की साइकिल 4 है। तो मुझे क्या करना है कि 2 की कोई भी पावर है, मान लीजिए 2 की पावर है 404, तो पहले स्टेप क्या होगा कि पावर को मुझे 4 से डिवाइड कर देना है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 रेज टू द पावर 4k। भाई पावर तो 4 का मल्टीपल है, जब भी पावर 4 का मल्टीपल होगा तो आपका आंसर 6 आएगा, आपका आंसर 6 आएगा। अगर पावर 4 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा है, तो आंसर आपका आंसर 2 आएगा। अगर आपकी पावर 4 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा, तो सेकंड एलिमेंट आंसर आएगा। पावर 4 के मल्टीपल से 3 एक्स्ट्रा, तो तीसरा एलिमेंट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे मंडे, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, फोर्थ डे थर्सडे,
तो आप अगर 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर चेक करें, उसी बेस पे डेज डिसाइड होते हैं। यहां पे क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 1 आते हैं तो पहला आंसर, रिमाइंडर 2 आते हैं सेकंड आंसर, रिमाइंडर 3 थर्ड आंसर, रिमाइंडर 0 या 4 चौथा आंसर। ये बात 3 के लिए भी काम करेगी, 7 के लिए भी काम करेगी, 2 के लिए भी काम करेगी। इन्हीं 3 नंबर्स पे पावर साइकिल 4 की होती है। बाकी नंबर्स पर या तो इनकी हेल्प से सोल्व हो जाते हैं या पावर साइकिल और भी छोटी होती है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ ओरल डिस्कशन कर रहे हैं, कई क्वेश्चन हम लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा, जैसे इसका आंसर कितना आएगा, दिस आंसर विल बी एंडिंग विद 6। और देखिए 2 रेज टू द पावर, ध्यान से देखना, 37, इसका लास्ट प्लेस बताइए क्या होना चाहिए। 2 रेज टू द पावर 37 विल बी एंडिंग विद, ठीक है, 2 बिल्कुल सही आंसर। तो पहला स्टेप होगा डिवाइड 37 बाई 4, सो इट इज 4k प्लस 1। ये तो बड़ा इजी है। सो आंसर इज फर्स्ट लेटर, फर्स्ट एलिमेंट इज 2। ठीक है, अच्छा, इस सिंगल डिजिट, हम जब हम लास्ट प्लेस की बात करते हैं तो 11 का लास्ट प्लेस 1 ही हुआ, तो 1 की पावर साइकिल तो हम निकाल सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, तो यूनिवर्सली हम हर नंबर के लिए कवर कर दिया आपने। अगर क्वेश्चन आता है 17 टू द पावर समथिंग, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 7 टू द पावर समथिंग, अगर हम लास्ट प्लेस की बात कर रहे हैं। और देखिए पहले 2 रेज टू द पावर 1002, लास्ट प्लेस, so this answer will be 4। ठीक है, आंसर विल बी 4। इट इज 2 रेज टू द पावर 4k प्लस 2, सो दिस आंसर विल बी 4। अच्छा, अगर आप 4 नंबर्स, वैसे तो आपको याद ही रहेंगे, अगर आप भूल भी जाएं तो 2 की फर्स्ट 4 पावर्स कर लीजिए तो चारों एलिमेंट मिल जाएंगे। 3 की पहली 4 पावर से 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, और 7 की फर्स्ट 4 पावर से आपको ये 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। और ये बात 2 के लिए वैलिड नहीं है, दिस इज वैलिड फॉर ईच ऑफ दीज 3 नंबर्स। सपोज क्वेश्चन इज 7 टू द पावर 2 4 1, what will be the last place? So it is 7 to the power कितना, 4k plus 1, this is ending with 7। ठीक है, 7 का पहला एलिमेंट 7 ही होते हैं। और देखिए 7 to the power 373, it is 7 to the power again 4k plus 1। देखिए 4 से डिवाइड करना और भी इजी होता है, आप उस नंबर के लास्ट 2 प्लेसेस को 4 से डिवाइड कीजिए। सो 73 by 4, रिमाइंडर विल बी 1, सो दिस नंबर इज एंडिंग विथ 7। मुझे लगता है इसमें कोई डिफिकल्टी आपको होनी चाहिए, इजीएस्ट आर्टिकल है नंबर थ्योरी का ये। आप ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं सकते जो आपसे सोल्व नहीं हो। अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द लास्ट प्लेस ऑफ दिस नंबर, तो ये हमेशा सोल्वेबल क्वेश्चन है, कितना भी डिफिकल्ट आप बना दो, कुछ भी करेंगे हम सोल्व तो कर ही देंगे। आपने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा है, तो अगर इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं आपको लेके दिखाऊं, देखिए मान लीजिए आपने ऐसा क्वेश्चन लिया, 2 रेज टू द पावर 7 टू द पावर 100, व्हाट विल बी द लास्ट प्लेस। तो देखिए सोल्वेबल, ये नंबर सोल्वेबल नहीं है, इतना बड़ा ही नंबर है, 7 टू द पावर 100 ही बहुत बड़ा नंबर होता है, और 2 की पावर 7 की पावर 100, तो बिल्कुल आप सोल्व नहीं कर सकते। बट हम नंबर थ्योरी के लॉजिक और पैटर्न से इसका लास्ट प्लेस बता सकते हैं। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको नहीं छोड़ दें क्वेश्चन को, जो आपकी पावर है, पावर क्या है, 7 की पावर 100, इसको पहले 4 से डिवाइड कीजिए और बताइए कितना रिमाइंडर आएगा। तो 2 बिल्कुल ठीक आंसर है, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आप पहले रिमाइंडर बताइए, 7/4 रिमाइंडर इज -1, -1 टू पावर 100, रिमाइंडर इज 1। तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं रिमाइंडर को सेपरेटली सोल्व कर दूंगा अलग क्वेश्चन लेकर, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 4k प्लस 1, सो इट इज एंडिंग विथ 2। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की पावर को डिफिकल्ट करेगा, तो आप पावर को सेपरेटली 4 से डिवाइड कर देना और रिमाइंडर निकाल देना, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी बेस पर आपका आंसर आएगा। सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा कि 2 रेज टू द पावर 14 to the power 15, what will be the last place?
जल्दी बताइए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। टू रेज टू द पावर 14 रेज टू द पावर 15, लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। हाँ, 4 और 6 में से एक आंसर आएगा, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन लिखा ऐसे जाता है कि सबका गलत आंसर आता है। आप 4 ठीक लगता है शुरू में आंसर, 4 गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इज 6। जब भी आप इसको डील करें, ठीक है, 6 बिल्कुल ठीक आंसर, अलीशा का आंसर ठीक है। आप पहले 14 टू द पावर 15 को सोल्व करो ना अलग से। देखिए 14 टू द पावर 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? चलिए ये तो प्लेन क्वेश्चन हुआ, बताओ कितना रिमाइंडर है? 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 15 बार। ये जरूर 4 का मल्टीपल होगा। एक्चुअल में दो इवन नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से कैंसिल हो जाता है आंसर। आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो 14/4 कर दीजिए, तो रिमाइंडर विल बी 2। नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 टू द पावर 15/4, मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप इज 2 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 4, सो द रिमाइंडर इज 0। So this question is equivalent to, this question is equivalent to 2 raised to the power 4k. So the answer will be 6। 2 नहीं है इसका आंसर ऋत्विक। एक्चुअल में ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, हमें लगता है 14 4 का मल्टीपल नहीं है, बात बिल्कुल सही है। बट 14 की अगर आप 15 पार कर देंगे, 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, तो क्या वो 2 से नहीं कटेगा? पक्का कट जाएगा 2 से, और 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो ये 4 का मल्टीपल आता है। और ये ब्रैकेट मैंने इसलिए किया, इसका मतलब 14 इंटू 15 नहीं है। अगर आपको डाउट है मैं लिख देता हूं, 2 रेज टू द पावर 14 रेज टू द पावर 15 इज नॉट इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 14 कंप्लीट पावर 15। दोनों अलग अलग नंबर्स होते हैं। इसका मतलब होगा 14 इंटू 15। दिस मीन्स फर्स्ट 14 टू द पावर 15 विल बी सोल्ड, पहले ही सोल्व होगा, उसके बाद 2 की पावर आएगी। तो हमारे क्वेश्चन में तो यही था। तो आंसर कितना है? आंसर विल बी 6। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जैसे इसको मैं अगर अलग से समझाऊं, किसी को डाउट है, देखिए एक नंबर है 18 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? ये तो बहुत ही प्लेन क्वेश्चन हुआ ना। 18 रेज टू द पावर 19 डिवाइड बाय 4, समझ गए ना आप? रिमाइंडर विल बी 0। ये क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं कि आपको डाउट आए इसको देखकर। एक तो 19 को जानबूझ के मैंने ओड नंबर लिया, तो आपको लगता है कि 18 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, रिमाइंडर 2 है, तो शायद 2 बचेगा, पर आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में? अच्छा, एक और चीज छोटी सी आप बताना। 2 टू द पावर 16 लास्ट प्लेस, आंसर विल बी 6। 12 टू द पावर 16 लास्ट प्लेस, ये भी 6 आएगा। 112 टू द पावर 16 लास्ट प्लेस, इट विल बी 6 अगेन। तो जब क्वेश्चन आपसे लास्ट प्लेस पूछ रहे हैं तो हमें सारे नंबर्स का भी लास्ट प्लेस ही चेक करना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। The last place of the product is dependent on last place of the inputs. सेकंड लास्ट प्लेस पे डिपेंड ही नहीं करता ना, आपको उसको चेक करने की जरूरत है। अभी जो क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन आता है 37, 137, 17, 18, 19, तो ये सब डुएबल क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। दूसरा, हमने 1 से बात की थी, 1 सोल्व हो जाएगा, 0 सोल्व हो जाएगा, 2 हमने सोल्व कर दिया, 3 सोल्व कर दिया। 4 की पावर साइकिल कैसी होती है कि 4 टू द पावर 1 इज 4, 4 टू द पावर 2 इज 6, 4 टू द पावर 3 इज 4, 4 टू द पावर 4 इज 6। ये ऑल्टरनेटली रिपीट करेगा, 4 6 4 6 4 6 4 6। 5 और 6 बड़े इजी होते हैं, 7 हमने चेक कर लिया। 8 का अगर क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं 8 टू द पावर 12, इसको मैं लिख लूंगा इट इज 2 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 12, दैट इज 2 रेज टू द पावर 36। तो बेटर होगा कि आप 8 की जो भी पावर आती है उसको हम क्या कर लेंगे, 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा नंबर याद नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 8 की भी साइकिल याद करनी पड़ेगी अलग से। 8 सोल्व हो जाएगा। 9 और भी अच्छा नंबर है, 9 टू द पावर 1 इज 9, 9 टू द पावर 2 इज 81, 9 टू द पावर 3 इज 729, 9 टू द पावर 4 इज 6561। हाँ, 4 कन्वर्ट हो सकता है, बट 4 को जरूरत नहीं है, बिकॉज 4 में 2 ही आंसर आते हैं।
8 की जो पावर्स होती है उसमें 4 आंसर आते हैं, तो हमें कन्वर्ट करके सोल्व करना पड़ेगा। 4 में 2 ही आंसर आते हैं, तो कन्वर्ट की जरूरत ही क्या है भाई। मान लीजिए 4 में क्वेश्चन आया, देखिए आप लिखते कैसे आंसर करेंगे। 4 रेज टू द पावर 100, तो लास्ट प्लेस इज 6। 4 टू द पावर इवन, लास्ट प्लेस 6। 4 टू द पावर ओड नंबर, लास्ट प्लेस इज 4। तो 4 में तो सिंपल आंसर, ओड पावर है तो 4 आंसर, इवन पावर है तो 6 आंसर। तो ये हमने पूरा पावर साइकिल इस हिसाब पर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे सारे क्वेश्चन तो सिंपल नहीं आते। 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन, क्योंकि 9 में 2 ही आंसर आते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, बट 9 में पावर साइकिल क्या होती है, 9 1 9 1 9 1 9 1। मैं लिख ही देता हूं रैंडम क्वेश्चन। देखो पहले हम 4 और 9 की बात करें। देखो 9 टू द पावर even number, it will end with 1. 9 to the power odd number, it will end with 9. Simple सा लॉजिक। ऐसे 4 to the power odd number, it will end with 4. And 4 to the power even number, it will end with 6. तो आप मुझे बताओ 4 और 9 के लिए एक्चुअल में मुझे शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है ना, मुझे 2 में कन्वर्ट करने की जरूरत है, बहुत इजीली आंसर आएगा। 8 का अगर क्वेश्चन है, 8 टू द पावर 1 इज 8, 8 to the power 2 is 64, 8 to the power 3 is 512, 8 to the power 4 is 4096। तो इसमें 4 डिफरेंट आंसर आते हैं। तो या तो मैं इसको याद रखूं कि साइकिल पलट जाती है आपकी, या मैं इसको 2 में कन्वर्ट कर दूं, दोनों चॉइस आपके पास है। तो अब हम इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक नंबर लिखता हूं, बताना उसका लास्ट प्लेस क्या होगा। 102 to the power 103 into 103 to the power 104 into 104 to the power 105, last place of this multiplication। तो आप हर नंबर का भी लास्ट प्लेस ही देखेंगे। 4 आंसर, अच्छा चेक कर लेते हैं। और पावर को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, हर नंबर का लास्ट प्लेस। तो इसका लास्ट प्लेस कितना, 2। 103 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज 3। इट इज 4k plus 3 into 3 to the power 4k into 4 की पावर ऑड नंबर। ये हुआ ना क्वेश्चन आपका। तो बताइए 2 raised to the power 4k plus 3, लास्ट प्लेस विल बी 8 into 3 raised to the power 4k, लास्ट प्लेस इज 1। 4 raised to the power odd number, last place will be 4। ठीक है, अब बताइए कितना आंसर हुआ। 8 into 1 into 4, so it is 32, so last place will be 2। ठीक है, तो पहला वैल्यू इसमें कितनी आएगी, देखिए 2 स्टेप है इसके, है ना, वापस सुन लीजिए। हर नंबर में अगर आपसे पूछे लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, तो हर नंबर का मुझे लास्ट डिजिट ही चेक करना है, बाकी देखना ही नहीं है। सो 102 विल बी रिप्लेस बाय 2, 103 विल बी रिप्लेस बाय 3, 104 will be replaced by 4। यहां तक सही है। Then each power has to be divided by 4 and we have to put equivalent remainder। So 103 is 4k plus 3, 104 is 4k, 4 का मल्टीपल है, 105 ओड नंबर है, बिकॉज 4 की पावर साइकिल में सिर्फ ओड इवन ही काफी होते हैं। अब देखिए, अब 2 रेज टू द पावर 4, हाँ डिवीजन बाय 4 इसलिए बिकॉज साइकिल 4 की होती है ना हमेशा। इसलिए मैं एग्जांपल देता हूं, जब वीकडेज हम सोल्व करते हैं कि आज अगर सैटरडे है तो 15 डेज बाद कौन सा दिन होगा, तो हम कैसे करते हैं, 15/7, रिमाइंडर इज 1, तो आपका डे एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि 4 की साइकिल है तो हमेशा 4 से डिवाइड करें आप। तो 2 टू द पावर 4k plus 3 में 8 आएगा, 3 टू द पावर 4k में 1 आएगा, 4 की पावर ओड में 4 आएगा। इसको इंटू कर दिया, आंसर कितना, 2। तो अगर पावर साइकिल का इतना सही क्वेश्चन आता है कि लास्ट प्लेस क्या है, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी स्टूडेंट को गलती करनी चाहिए, हमेशा आप ठीक सोल्व कर देंगे इसको। पावर का लास्ट डिजिट क्यों लेंगे आप, पावर के लेंगे लास्ट 2 डिजिट। देखिए पावर के लास्ट डिजिट से पता नहीं चलता आपको नंबर 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 34, तो 34 का लास्ट प्लेस तो 4 है, बट ये 4 का मल्टीपल नहीं है। 34 एक्चुअल में है 2 रेज टू द पावर
4k+2, इट इज एंडिंग विथ 4। देखिए इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, जो पावर है मुझे उसको 4 से डिवाइड करना है, जो बेस नंबर है मुझे उसका लास्ट प्लेस को ट्रैक करना है, बस सारा क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन में। तो चलिए कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन में लिखता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। पहला क्वेश्चन आप सिर्फ आंसर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन इज 101 to the power 102 into 102 to the power 103 and so on up to 109 to the power 110. What is the last digit? देखिए बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आप शायद इसको मैन्युअली सोल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। एक्चुअली इसका आंसर 0 है, बिल्कुल ठीक है, 0 इसका सही आंसर है। आप अगर देखें 101 को छोड़ दो, आप 102 भी छोड़ दें, इसमें बीच में एक टर्म आएगी 105 टू द पावर 106। तो ये ऐसा नंबर है, डॉट 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 बहुत सारे नंबर्स आएंगे, वन नंबर विल बी 105 टू द पावर 106 इनटू सम अदर नंबर्स। तो ये नंबर 5 का मल्टीपल तो हो ही गया, ऑब्वियस हो गया। ऊपर से इसमें 2 की पावर भी आएगी, तो साफ दिख रहा है 102 में आएगी, 104 में आएगी, 106 में आएगी। तो जिस मल्टीप्लीकेशन में 5 हो और उसमें इवन नंबर भी हो, ये हम पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल में, उसमें पक्का लास्ट में क्या आएगी? 0। सो दिस नंबर इज एंडिंग विथ 0। इट इज नॉट ओनली एंडिंग विथ 1 0, इट इज एंडिंग विथ मेनी जीरोस। आपने पढ़ा ना फैक्टोरियल में अगर किसी नंबर के प्रोडक्ट में 10 टाइम्स 5 आता है और 10 टाइम्स 2 भी आता है, तो ये दोनों मिलाकर 10 जीरो बना देंगे लास्ट में। इस नंबर में तो आप देख रहे हैं कि 105 की पावर 106, तो इसमें 5 कितनी बार आ रहे हैं? 106 बार, 106 टाइम्स। तो इस नंबर के लास्ट में 106 जीरो आएंगे। हम इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके घुमा सकते हैं ताकि स्टूडेंट को एक बार में समझ नहीं आए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सपोज n is equal to 101 to the power 102 into 102 to the power 103 up to 109 to the power 110। फिर से एक बार देख लीजिए, इस पूरे प्रोडक्ट में एक बार 5 आएगा, कहीं ना कहीं तो 5 आएगा ना, 105। और अगर किसी मल्टीप्लीकेशन में 1 टाइम्स 5 आता है और साथ में एक इवन नंबर भी आता है, तो 5 इंटू 2 इससे बन जाते हैं 110। सिमिलरली अगर 2 बार 5 आता है और 2 बार 2 आता है तो 100 बन जाएगा। तो इस मल्टीप्लीकेशन में 5 का मल्टीपल तो है ये मल्टीप्लीकेशन, और ये मल्टीप्लीकेशन इवन नंबर भी है। तो जो इवन नंबर है और 5 का मल्टीपल भी है, उसके लास्ट में पक्का 0 आएगी। और ये सिर्फ 5 का मल्टीपल नहीं है, इट इज 105 टू द पावर 106, सीइंग द पैटर्न। तो उसमें 5 की पावर 106 टाइम्स आएगी, तो इसके लास्ट में इतनी 0 आएंगी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड द लास्ट टू, देखना फाइंड, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n-1। बताइए कितना आंसर आएगा? n is equal to 101 to the power 102, 102 to the power 103, 103 की पावर 104 etc. Now find the last 2 digits of n-1। So the answer is 99। बिल्कुल ठीक भाई, n is ending with many zeros,
उसमें से अगर आप 1 लेस भी कर देंगे तो उसका लास्ट प्लेस क्या आएगा 99। लास्ट के 3 प्लेस भी निकाल सकते हैं आप 999, लास्ट के 4 प्लेस भी निकाल सकते हैं 4 टाइम्स 9। ठीक है, एक क्वेश्चन तय हुआ। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए। 1 to the power factorial 10 plus 2 to the power factorial 10 plus 3 की पावर factorial 10 अप टू 99 की पावर फैक्टोरियल 10। इसका आपको लास्ट प्लेस बताना है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। हाँ, तो पहला ऑब्जर्वेशन है कि सारी पावर्स 4 का मल्टीपल है। बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। तो आंसर विल बी 0। कैसे 0 आएगा? हालांकि इसमें हम पूरा सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, 3 टू द पावर 10 फैक्टोरियल। अच्छा चलो, आप में से कोई टाइप करो कि 0 आंसर कैसा आया है ना। एक हिंट कैसे आपने अप्रोच किया, 0 पे कैसे पहुंचे आप। ये बात तो सही है, हर पावर 4 का मल्टीपल है। तो 0 पे इसलिए आंसर आएगा कि अगर मैं 1 टू 9 तक चेक करूं, 9 टू पावर 10, तो ये आपकी एक साइकिल पूरी हो गई। 10 के लास्ट में तो 0 आएगा ही, उसके बाद आएगा 11 टू 19, फिर आएगा 21 टू 29, देन 31 टू 39, ऐसा आता जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरे सम का लास्ट प्लेस x आता है, तो इसका लास्ट प्लेस भी तो x ही आएगा ना, ये कुछ डिफरेंट आएगा? आप बताइए, सेम आएगा कि डिफरेंट? 1 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, टिल 9 टू द पावर 10 फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या आएगा? सेकंड पार्ट में क्या आएगा? 11 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, 12 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, 13 टू द पावर 10 फैक्टोरियल। इसके लास्ट में भी x ही आएगा। तो ये x x x 10 टाइम्स हो जाएगा ना आपका आंसर। सही है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन? भाई इस पूरे ग्रुप में, पूरे नंबर्स की सीरीज में हम 1 टू 9 का एक ग्रुप बना सकते हैं, 11 टू 19 दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। मैं इसके ग्रुप के नाम लिख दूं कि जैसे हम लास्ट प्लेस पहले निकालें, पहले 1 टू 9 के लिए जो आंसर का आएगा वही 11 टू 19 के लिए, वही आंसर 21 टू 29 के लिए, और ऐसे चलता जाएगा। अब ये इतना सिमेट्रिकल क्वेश्चन है कि ऐसा 10 टाइम्स होगा, तो आंसर विल बी 10 इंटू एक्स, आंसर विल बी 0। बट अगर ये सीरीज 99 तक नहीं होती तो आपको x की वैल्यू सोल्व करनी पड़ती। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए सिर्फ x को सोल्व कर लेते हैं, तो उसमें सब कवर हो जाएगा। बताइए x की वैल्यू कितनी है आपको सोल्व करने पर? देखिए पहले 1 टू द पावर 4k, तो लास्ट में आएगा 1। हाँ 3 बिल्कुल ठीक है, 3 आना चाहिए आंसर। देखिए 2 टू द पावर 4k 6, 3 रेज टू द पावर 4k 1, 4 रेज टू द पावर 4k 6, 5 टू द पावर समथिंग 5 रहेगा, 6 की पावर समथिंग 6 रहेगा, 7 टू द पावर 4k 1 हो जाएगा, 8 टू द पावर 4k ये भी 6 हो जाएगा, 9 टू द पावर 4k वापस 1 हो जाएगा। तो ये है 1 टू 9 के सारे नंबर्स का सम, लास्ट प्लेस का सम। इसको आप ऐड कर लीजिए, दिस इज 7 प्लस 7 14 प्लस 7 21 प्लस 7 28 प्लस 5, सो दिस इज 33 और एंडिंग विथ 3। तो ये काफी क्वेश्चन में यूज होगा अगर आप बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो, कि 1 टू द पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग, 3 टू द पावर समथिंग, 4 टू द पावर समथिंग। तो अगर सारी पावर 4 का मल्टीपल है तो 1 से लेके 9 की पावर को अगर ऐड करेंगे तो 33 आता है प्लेस, और लास्ट प्लेस कितना आ जाएगा 3। फिर आप उसको 9 टाइम्स 10 टाइम्स जो भी क्वेश्चन ने पूछा है आप कर देंगे। सोचिए एक बार ध्यान से, मान लीजिए लास्ट डिजिट, लास्ट प्लेस 99 नहीं होता लास्ट नंबर, बल्कि 89 होता। आपकी सीरीज होती है 1 टू द पावर 10 फैक्टोरियल से लेकर 89 टू द पावर 10 फैक्टोरियल। तो कितने टाइम्स आपको x को करना होता? 9 टाइम्स। तो आंसर उस केस में 0 नहीं होता, फिर आंसर होता 9 इंटू 3। करेक्ट आंसर इज 7। मेरे हिसाब से कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन अब आप,
कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। चलिए, तो एक पावर साइकिल का एक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट find the last digit of 2 raised to the power 3 raised to the power 4 raised to the power 5 minus 2 raised to the power 3 raised to the power 5 raised to the power 4. Find the last digit of this answer. 2 raised to the power 3 raised to the power 4 raised to the power 5 minus 2 raised to the power 3 raised to the power 5 raised to the power 4. ठीक है, 4 और 6 4। आप ठीक है, मैं बताता हूं, आप ये बताइए पहले नंबर का लास्ट प्लेस क्या है? व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर? जिससे पता लगेगा आपका आंसर सही है कि नहीं है। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर? अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 2 और 8। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर? सेकंड 2 नहीं है, सेकंड का लास्ट प्लेस है 8, फर्स्ट का लास्ट प्लेस है 2, इनको लेस करने पे आंसर आएगा 4। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मैं सोल्व करता हूं सारा क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करें बिगिन करने से पहले। विच नंबर इज बिगर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर? विच नंबर इज बिगर, फर्स्ट और सेकंड? अगर आपने ये गलत पढ़ा तो भी गलत आंसर आएगा आपका। एक्चुअली फर्स्ट नंबर इज बिगर। तो पहले इसको सोल्व करते, देखिए 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर, पहले ये पावर हमेशा ऊपर से नीचे सोल्व होती है अगर ब्रैकेट नहीं होता। तो पहले सोल्व होगा 4 रेज टू द पावर 5। व्हाट इज 4 टू द पावर 5? दिस इज 1 0 2 4 माइनस ये कितना आपका, इट इज 2 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 5 टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 5 टू द पावर 4 कितना, 625। ठीक है, अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, फर्स्ट और सेकंड? है ना, अब तो बहुत क्लियर हो गया, फर्स्ट नंबर बड़ा है। चलिए पहला हमारे फाइंडिंग ये है। दूसरा हमारा ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो बिगिन करने का तरीका हो गया, पहले पावर को मुझे 4 से डिवाइड करना है और इसको भी मुझे 4 से डिवाइड करना है। तो पहला देखिए 3 रेज टू द पावर 1024 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? जल्दी बताओ। 3 रेज टू द पावर 1024 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
सो रिमाइंडर इज 1, बिल्कुल ठीक है। 3 रेज टू द पावर 625 डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? -1 और -1 का मतलब होता है प्लस का 3, क्योंकि डिवाइडर आपका 4 है। तो अगर सिर्फ डिवाइड करने की बात आती है तो ये रिमाइंडर थ्योरम के स्केल पर बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, 4 से डिवाइड करना बहुत ही आसान। तो अब मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर ऐसा बना कि दिस क्वेश्चन इज 2 रेज टू द पावर कितना 4k प्लस 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 4k प्लस 3, दैट बिकम्स इट इज एंडिंग विथ 2 माइनस एंडिंग विथ 8। 4 इज द लास्ट प्लेस, लेकिन 2 माइनस 8 करके तो 6 आंसर आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा होगा कि बड़ा नंबर है जिसके लास्ट में 2 है, जैसे 12, 22, 132, उसमें से एक छोटा नंबर जिसके लास्ट में 8 है वो लेस करना है, तो बोरो लेके लेस करेंगे तो इट विल बी एंडिंग विथ 4। ये तो मुश्किल काम नहीं है। एक बड़ा सा नंबर है ऐसा, इट इज एंडिंग विथ 2, और एक छोटा नंबर है इट इज एंडिंग विथ 8। जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 माइनस 8 करोगे ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर इज 4। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक है अगर मैं पावर साइकिल की बात करूं, लास्ट प्लेस की बात करूं। आप चाहे तो और बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन पावर को डिवाइड करो, बेस्ट तरीका ये है। एक और कर लीजिए, चला लास्ट एक क्वेश्चन। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 8। सो इट इज 7 टू द पावर। आप बताइए जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा? पावर तो ये हुई ना आपकी, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। पावर है 7 टू द पावर 8, उसको 0 कैसा आएगा ब्रजेश? आंसर 0 बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज 7 टू द पावर 4k प्लस 1, सो इट इज एंडिंग विथ 7। 1 आइए भाई, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आपका नेट आंसर 7 आएगा। याद रखना ये 7 इंटू 8 नहीं है, दिस इज 7 टू द पावर 8। सो 7 अगला से करेंगे आप 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4, द रिमाइंडर इज -1 की पावर 8 प्लस 1। अब आप बुक से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देखना पावर साइकिल का, वो सोल्व हो जाना चाहिए, और आपको होप करनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कैट में आ जाए। तो ये एकदम ही डुएबल क्वेश्चन होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बट कभी कभी लास्ट प्लेस के बजाय लास्ट 2 प्लेसेस की बात करते हैं क्वेश्चन, कि फाइंड द लास्ट 2 प्लेसेस ऑफ दिस नंबर, ये प्रोडक्ट, ये पावर के बारे में क्वेश्चन। तो लास्ट 2 प्लेस के सारे क्वेश्चन तो इजी नहीं होते, कई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ में बहुत अच्छा पैटर्न होता है, हम बहुत अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए पहला है 0 1 टू द पावर एनी नंबर, इट विल ऑलवेज एंड विथ 0 1। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज सेम एज रिमाइंडर बाई 100। मान लीजिए क्वेश्चन का लास्ट 2 प्लेस आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको 100 से डिवाइड तो कर सकते हैं, तो 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट 2 प्लेसेस ही होंगे। आप देखिए प्रॉपर्टीज पहले 0 1 टू द पावर एनी नंबर, इट विल ऑलवेज एंड विथ 0 1, जैसे 0 1 की पावर 2, 0 1 की पावर 3, 0 1 की पावर 5। 25 टू द पावर एनी नंबर, इट विल ऑलवेज एंड विथ 25, ये भी इजी है। 76 टू द पावर एनी नंबर, इट विल ऑलवेज एंड विथ 76। और एक लास्ट पार्ट, इनकी हेल्प ले सकते हैं हम लास्ट 2 प्लेस निकालने में। लास्ट पार्ट है n is an odd number not ending with 5, then n to the power 20 always ends with 0 1। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लास्ट वाली। ये ऐसे कह रहा है, देखिए ओड नंबर आप जानते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आपने लिया 13, इसकी पावर ले ली मैंने 20, या आपने लिया 17 की पावर 20, या आपने लिया 33 की पावर 20, या आपने लिया 47 की पावर 20, या 61 की पावर 20, या 162 163 की पावर 20।
एक ओड नंबर लीजिए जिसके एंड में 5 ना हो और उसकी पावर 20 कर दो आप, तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा? ऑल दीज नंबर्स विल बी एंडिंग विथ 01। इन सब के लास्ट में 01 आने वाला है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को, कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं स्पेशली डिजाइन, कैट ने तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा है, पर अगर हम ऐसा बनाए तो हम इस कॉन्सेप्ट को हेल्प में ले सकते हैं। नहीं, सिर्फ 20 पार्स होंगी तो उसके लास्ट में पक्का 01 आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा कि 13 की पावर 100, व्हाट विल बी द लास्ट टू प्लेसेस? मान लीजिए क्वेश्चन ये बताओ उसका आंसर कितना आएगा? 13 की पावर 100, व्हाट विल बी द लास्ट टू प्लेसेस? तो मुझे पता है कि 13 टू द पावर 20 के लास्ट टू प्लेस 01 होते हैं और ये उसकी पावर 5 है, तो आंसर विल बी 01। एक और भी इसका तरीका है, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन एज 13 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज 13 टू द पावर 20 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 100। 13 की पावर 20 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो इस कॉन्सेप्ट से 01 आंसर आना चाहिए। 01 की पावर 5 आंसर विल बी 01। जरूर नहीं है 20 हो, 20 की जगह अगर 40 है तो भी 01 आंसर आएगा, 40 की जगह 60 है तो भी 01 आंसर आएगा। डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि अगर लास्ट के 2 प्लेसेस पूछे तो क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव होगा, वो उसमें कोई ना कोई शॉर्टकट काम आएगा आपके। एक तो देखो 25 तो मुझे लगता है सभी जानते हैं कि 25 आगे तो 25 रहेगा, 01 भी हम सब जानते हैं। एक तो इसको यूज करना नहीं बोले, 76 भी बहुत अच्छा नंबर होते हैं। 76 to the power any number, it will always remain as 76, last 2 places। अब मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ये सब चीजें आपको काम आएंगी सिंगल सिंगल क्वेश्चंस में। कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया कि लास्ट 2 प्लेस पूछ रहा है, व्हाट आर द लास्ट 2 प्लेसेस ऑफ 2 to the power 100? क्या निकालना है इसका? लास्ट 2 डिजिट्स। तो मुझे पता है कि 2 की जो पावर है, इस पावर में 76 लाया जा सकता है। 76 आता है 24 के स्क्वायर में, और 2 की पावर हमें याद है जिसमें 24 आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, इट इज 2 रेज टू द पावर 10 की पावर 10, दैट इज इक्वल टू 1024 की पावर 10। यहां तक सही है? और हम सिर्फ लास्ट 2 प्लेस की बात कर रहे हैं, तो मैं 10 को ड्रॉप कर दूंगा, इट इज 24 की पावर 10। 24 स्क्वायर इज 576 की पावर 5। 5 को भी हम ड्रॉप कर देंगे, 76 की पावर 5, सो इट विल रिमेन 76। आप समझिए मेथड क्या है। ये जितना भी आपको अच्छा मैथ्स आता हो, हम सोल्व कभी नहीं करते इन क्वेश्चंस को, एक्चुअल में हम कभी इनटू नहीं करते, हम सिर्फ उस मल्टीप्लिकेशन से बचना जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन में 2 की पावर है और लास्ट के 2 प्लेस पूछे हैं तो मुझे पता है कि जो नंबर कन्वर्ज होगा वो 76 पर जाकर होगा, तो मुझे किसी भी तरीके से 76 पर पहुंचना है। और 2 to the power 10 काफी कॉमन नंबर हो जाता है नंबर थ्योरी पढ़ने के बाद, हम सबको याद हो जाता है इट इज 1024 एंड 24 स्क्वायर इज 576, तो हम 2 की पावर से 76 पर आ सकते हैं। ये एक जर्नी हो सकती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा होता 12 रेज टू द पावर 100, इसके लास्ट आपसे बताना 12 रेज टू द पावर 100 के लास्ट 2 प्लेसेस एंड 2 रेज टू द पावर 100 के लास्ट 2 प्लेसेस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? लास्ट 2 प्लेसेस, नहीं, क्वेश्चन वापस सुना। 12 रेज टू द पावर 100 एंड 2 रेज टू द पावर 100, लास्ट 2 प्लेसेस सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे, बिल्कुल सही। एक्चुअल में लास्ट 2 प्लेस पे डिपेंड करते हैं। आप अगर 2 का स्क्वायर करें और आप 12 का स्क्वायर करें तो आप देखेंगे 2 स्क्वायर इज 4, 12 स्क्वायर इज 144। तो इनके लास्ट प्लेस तो मैच हो रहे हैं लेकिन लास्ट के 2 तो मैच नहीं हो रहे हैं, तो इनके दोनों के लास्ट 2 प्लेसेस अलग अलग आएंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको अलग तरीके से डील करेंगे। इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको कैसे लिखेंगे? इसको ब्रेक करो आप। कैसे? इट इज 3 की पावर 100 इंटू 4 की पावर
100। सही है बिल्कुल, ठीक है। तो 3 की पावर 100 का लास्ट प्लेस क्या होगा, जल्दी बताओ। 3 रेज टू पावर 100 का लास्ट टू प्लेसेस 01, अभी ओड नंबर वाला लॉजिक लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इट इज एंडिंग विथ 01 इनटू इनटू ये जो 4 की पावर 100 है ये तो अभी किया हमने क्वेश्चन, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 100 मतलब 76 इनटू 2 रेज टू पावर 100, ये भी 76। 76 इंटू 76, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 76। तो हमने जो शुरू में बोला था कि इनका डिफरेंट आंसर आ सकता है, वो बाय चांस सेम आंसर आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली अलग अलग ही आंसर आना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हर बार सेम आंसर आएगा, आप पावर चेंज कर देंगे तो आंसर अलग आएगा। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है, 76। तो एक मैं लर्निंग बताता हूं, अगर आपको लास्ट टू प्लेसेस पूछे हैं तो क्वेश्चन के भी आपको लास्ट टू प्लेस ही देखने हैं, लास्ट प्लेस नहीं देखना है। अगर लास्ट की 3 प्लेसेस पूछे हैं तो क्वेश्चन के भी लास्ट के 3 प्लेस देखने हैं। कैटनेस पे एक ही बार क्वेश्चन पूछा यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था आप एकदम कर देंगे। 7 टू द पावर 2008, फाइंड लास्ट टू प्लेसेस, या फाइंड लास्ट टू डिजिट्स। तो 7 की कोई पावर ऐसी होगी जिसमें एक अच्छा नंबर आए, जिसके लास्ट टू प्लेसेस मेंटेन हो, बताओ कौन सा नंबर होगा। रिमाइंडर 7 की पावर 4, रिमाइंडर तो पढ़ा ना आपने देखिए 7 टू द पावर 4 इज 2401। 01 है बिल्कुल सही आंसर, निधि का आंसर सही है, तनिषा का आंसर सही है, करेक्ट आंसर 01। एक्चुअली आपको एक ऐसे नंबर की तलाश है जिसकी कोई भी आप पावर करें और वो नंबर चेंज नहीं हो। वो नंबर होते हैं 05, वो नंबर होते हैं 25, 01, 00, 76। तो 7 की पावर में 2 तो नहीं मिलेगा आपको, 5 भी नहीं मिलेगा, 01 मिल सकता है, और ये बहुत अच्छा नंबर हो तो 7 की पावर 4। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इट इज 7 टू द पावर 4 की पावर 502। इट मींस इट इज 2401 की पावर 502। 24 को हम ड्रॉप कर सकते हैं, हम देख रहे हैं लास्ट के 2 प्लेसेस, 01 टू द पावर 502, सो इट इज एंडिंग विथ 01 ओनली। कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन तो जिसके लास्ट में 25 आते हैं ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा, 76 वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई भी ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर की पावर 20, इसके लास्ट में क्या आंसर आएगा, 01। और ये ओड नंबर क्या होना चाहिए, दिस ओड नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर ये 5 का मल्टीपल है तो क्वेश्चन और भी आसान होने वाला है। जिसके लास्ट में 5 आता है उनकी पार्ट 20 करेंगे तो लास्ट में पक्का 25 आएगा, तो ऐसे सोल्व हो जाए क्वेश्चन। तो ये हुआ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर। इसमें एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है जो कैट ने कभी नहीं पूछा है, बट ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा हुआ है, मुझे लगता है कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। ये इतने दिन से हम करा रहे हैं, अब तक तो नहीं आया। ये क्वेश्चन कहता है लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ एन फैक्टोरियल, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ एन फैक्टोरियल। मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बता दूं, आप बताइए 100 फैक्टोरियल के लास्ट में कितनी जीरोज आएंगी, जल्दी बताओ। अभी की हमने कल ही क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। अभी तो किया, कल कितनी बार क्वेश्चन सोल्व किया, नहीं। टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल 24, बिल्कुल ठीक 24। तो इस नंबर के लास्ट में 24 जीरोज आएंगी। उस 24 जीरो से पहले एक नंबर आएगा, ठीक है, मान लीजिए नंबर है लेमडा। तो आपको इस नंबर की तलाश है कि ये नंबर क्या होगा इसको क्या बोलते हैं, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ ए फैक्टोरियल। आपको ये भी याद होगा 13 फैक्टोरियल, इसके लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, जल्दी बताओ। कल सोल्व किया था हमने लास्ट क्वेश्चन ही। 13 फैक्टोरियल है, हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ इट, इट हैज 2 जीरोज, सो इट इज एंडिंग विद डबल जीरोज। लेकिन इससे पहले एक नंबर भी तो यहां पर आएगा ना, ये वाला नंबर, इसको बोलते हैं लास्ट नॉन जीरो डिजिट। और भी छोटा लीजिए 5 फैक्टोरियल, दिस आंसर इज 120। तो ऑफकोर्स लास्ट में एक जीरो आती है, पर उससे पहले एक नंबर 2 भी आता है। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, आपको चाहिए ये वाला नंबर 2, इसको बोलते हैं लास्ट नॉन जीरो डिजिट।
ठीक है, अब ये इतना इजी तो नहीं होता क्वेश्चन क्योंकि आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका बहुत अच्छे मेथड है। मेथड देखिए क्या है, फर्स्ट राइट डाउन द नंबर n इन द फॉर्म ऑफ 5a प्लस b। मतलब आप नंबर को 5 से डिवाइड कर दो तो एक क्वोशंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। क्वोशंट कितना आ गया a, रिमाइंडर कितना आ गया b। नाउ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ n फैक्टोरियल विल बी लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ कितना, 2 रेज टू द पावर a इंटू a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल। ये तो याद ही रहेगा आपको, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल तो आएगा नंबर साथ में 2 की पावर a भी आएगा। ये जो 5 का क्वोशंट है, 5 का जो कोफिशिएंट है जिसको हम क्वोशंट बोल रहे हैं, वो 2 की पावर a में आएगा। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ n फैक्टोरियल विल बी लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर a इंटू a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल। एक ये नंबर लेते हैं 13 वाला, थोड़ा छोटा नंबर भी है, ये 5 वाला लेते हैं। चलो पहले n की वैल्यू कितनी है, n बराबर 5। तो 5 को मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0। तो इस मेथड के हिसाब से a की वैल्यू क्या हो गई 1 और b की वैल्यू 0। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी कितना, 2 रेज टू द पावर a इंटू फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b। ये कितना आंसर, दिस इज 2। तो ये 2 एक्चुअल में इस 2 को इंडिकेट करते हैं कि इन 5 फैक्टोरियल लास्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी 2। हम थोड़ा बड़ा नंबर ले सकते हैं, बहुत ही छोटा नंबर हुआ 13 फैक्टोरियल। चलिए आई टेक n इज इक्वल टू 13। ये जो फॉर्मूले के डेरिवेशन है ये कैसे आते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी, पर जैसा आपका नंबर है 100 फैक्टोरियल, तो आपने इसको लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 99। आपने इसमें से हर 5 का एक ग्रुप बनाया, पहले 5 नेक्स्ट 5, क्योंकि जो 5 नंबर्स हैं जब आप उसको डिवाइड करते हो, जैसे आपके नंबर देखिए ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 2 3 4 आएंगे, ये आएगा -4 -3 -2 -1। तो हमने रिमाइंडर्स को क्लब कर दिया 5-5 के ग्रुप में, ठीक है, लास्ट प्लेस निकालने के लिए। इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया, ए आया। और जब इसको ग्रुप में क्लब करेंगे तो उनमें से 2 कॉमन भी आएगा, जैसे 2 4 6 8, वो 2 की पावर आएगी। ऐसे करके इसका डेरिवेशन निकाला जाता है और लेंदी है काफी, बहुत देर लगती है इसको निकालने में, पर ये फॉर्मूला बहुत अच्छा बन जाता है 5a प्लस बी टाइप का। तो आप सिंपली पहले नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट चेक करते हैं, रिमाइंडर चेक करते हैं, और फिर ये फॉर्मूला लगा देते हैं 2 टू द पावर a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल। इसमें बताइए 13 को मैं क्या लिखूंगा, 13 बराबर 5 इंटू 2 प्लस कितना, प्लस 3। तो a कितना हो गया, a इज इक्वल टू 2 और b कितना, b इज इक्वल टू 3। तो आंसर विल बी 2 टू द पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। इसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट चाहिए, तो 2 स्क्वायर इज 4, फैक्टोरियल 2 इज 2, फैक्टोरियल 3 इज 6। तो 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48। तो इसका चाहिए आपको लास्ट प्लेस 8। अच्छा, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आपने ध्यान नहीं दिया, यह है LNZ। कभी कभी इसको इंटू करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 480। तो 480 में जीरो नहीं लेना, मुझे क्या लेना है, 8, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है, मोबाइल फोन है, 13 फैक्टोरियल को अगर आप सोल्व करते हैं तो उसके लास्ट में 80 आता है, इस जगह पर 8 आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 30 फैक्टोरियल। तो पहले स्टेप क्या होगा, 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 0। तो 2 की पावर 6 अब जानते हैं, इट इज 64। फैक्टोरियल 6 इज 720, फैक्टोरियल 0 इज 1। तो 0 तो इसमें से 0 ओमिट कर देंगे आप, तो 2 इंटू 4 इट इज 8। बिल्कुल ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर इज 8। सो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 30 फैक्टोरियल इज 8। मेथड समझ में आ रहा है? तो पहले क्या लिखेंगे, 5 इंटू ए प्लस बी, देन 2 रेज टू द पावर ए इंटू ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज आप देखना, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया, याद है ना आपको 30 फैक्टोरियल के लास्ट में 8 आया। अब क्वेश्चन है फाइंड लास्ट नॉन जीरो
डिजिट ऑफ 150 फैक्टोरियल, या 115 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 153 फैक्टोरियल, ऐसा बड़ा सा नंबर भी आ सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, 153 इज इक्वल टू 5 इंटू 30 प्लस कितना, प्लस 3। सही है बिल्कुल इतना आंसर। तो a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 3। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी 2 रेज टू द पावर 30 इंटू फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 3। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। इसका आपको निकालना है लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, 2 टू द पावर 30 का आप सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। 3 फैक्टोरियल आप सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 30 फैक्टोरियल का लास्ट नॉन जीरो डिजिट आपको सेपरेटली सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने अभी भी सोल्व किया ये वाला क्वेश्चन, तो इसको अलग से ले जाकर आप फिर से आंसर निकालेंगे। तो फिर मैं लिखूंगा 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 0। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 30 फैक्टोरियल विल बी 2 रेज टू द पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 0। तो हमने अभी भी सोल्व किया, दिस आंसर इज 8। तो अगर एक बड़ा नंबर है आपका, तो उसका जो छोटा पार्ट है ना, उसको अलग से सोल्व कर दिया। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, फ्रॉम 1 क्या मिलेगा आपको, लास्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी इक्वल टू, चलिए बताइए 2 रेज टू द पावर 30 के लास्ट में क्या आएगा, जल्दी सिंगल क्वेश्चन। 2 रेज टू द पावर 30 का लास्ट प्लेस 4, बड़ा इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये हो गया 4 पहला हिस्सा। 30 फैक्टोरियल का लास्ट प्लेस हमने अभी भी सॉल्व कर दिया, इट इज 8। 3 फैक्टोरियल का लास्ट प्लेस 6, सो इट इज एंडिंग विद 2। तो आपने इतना बड़ा डिफिकल्ट ओलंपियाड का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ऐसे मान लो आप। तो कुछ भी क्वेश्चन आए 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, तो डुएबल क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कैट ने नहीं पूछा अब तक क्वेश्चन, और फैक्टोरियल में बाकी सब क्वेश्चन कैट ने पूछे हैं। लास्ट में कितनी जीरो आएंगे पूछा है, कितनी पावर्स होंगी ये भी पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप एक चीज देखिए, 100 फैक्टोरियल के लास्ट में कितनी जीरोज आएंगी, ये हम 9-10 में तो नहीं पढ़ते क्वेश्चन, जबकि 9-10 लेवल का है। ये सब क्वेश्चंस कभी ना कभी ओलंपियाड के एग्जाम से पूछे होते हैं ओरिजिनल, फिर उनको छोटा करके वर्जन, फिर ये बाकी कंपटीशन में अपीयर होते हैं। बट आपने भी देखा होगा स्कूल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, हमारे स्टैंडर्ड कोर्स में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा हुआ है, तो इसके भी चांस है कि ऐसा क्वेश्चन, ये छोटा वर्जन इसका आ सकता है कैट में। तो हम किसी भी फैक्टोरियल का लास्ट नॉन जीरो डिजिट भी निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट पार्ट बचा, उस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं बुक से भी। डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान होता है, और कुछ तो बिल्कुल ही आसान है। जैसे डिविजिबिलिटी बाय 3, एक नंबर 3 का मल्टीपल कब होगा, व्हेन सम ऑफ द डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो सब डिजिट को ऐड कर दिया, अगर 3 का मल्टीपल है तो नंबर भी 3 का मल्टीपल है। डिविजिबल बाय 4, अगर नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 के मल्टीपल हैं, तो नंबर भी 4 का मल्टीपल है। अच्छा, ये जो 4 वाला है, ये 8 पर भी काम करते हैं। 8 में क्या हो जाता है, लास्ट के 3 डिजिट, और 16 में हो जाता है लास्ट के 4 डिजिट, और ये लगातार चलता है। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो नंबर 6 का मल्टीपल तब होगा जब वो 2 का मल्टीपल भी हो और साथ साथ में 3 का मल्टीपल भी हो। तो 2 का मल्टीपल तो ऑब्जर्वेशन से दिखता है, लास्ट का प्लेस E1 होना चाहिए। 3 का मल्टीपल के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट जाना चाहिए। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है पहले तीनों पार्ट्स। तो डिविजिबिलिटी बाय 8, a number is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits is also multiple of 8। तो 8 के लिए आपको सिर्फ लास्ट के 3 प्लेसेस पर अटैक करना होता है। अगर वो 8 के मल्टीपल नहीं है, तो नंबर भी 8 का मल्टीपल नहीं है। 9 तो सब में आसान है, अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से कट जाए तो नंबर भी 9 का मल्टीपल है। सो इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9, योर नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सबका सम कितना रहा है, 45। सबका सम कितना, 45, तो नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। और आप इसको 9 में एक और अच्छी बात होती है, डिविजिबिलिटी बाय 9 ये प्लेस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, ये उनकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, बस सबका सम कुछ भी हो, आप इनको फ्लिप कर दीजिए तो भी आपका आंसर 9 का मल्टीपल बना रहेगा।
डिविजिबिलिटी बाई 7, 11 एंड 13, सिर्फ ये अच्छे नंबर से एक्चुअल में चेक करने के लिए। तो पहले देखते हैं 11 का मल्टीपल, फिर इन दोनों पर आएंगे। ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11 इफ द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स इज सेम और दे डिफर बाई ए मल्टीपल ऑफ 11। 11 में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स को सम करते हैं और उनका डिफरेंस चेक करते हैं। अगर वो डिफरेंस 11 से कट जाए या वो 0 आ जाए तो नंबर भी 11 का मल्टीपल। जैसे 1 4 6 4 1 मान लीजिए नंबर है, तो आपको ऑल्टरनेट प्लेस का सम करना है। फर्स्ट प्लेस प्लस थर्ड प्लेस प्लस फिफ्थ प्लेस, एक तो कैसे होगा, तो 1 प्लस 6 प्लस 1, 1 प्लस 6 प्लस 1 इज 1 ग्रुप। देन दूसरा ग्रुप होगा 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, दिस आंसर इज 0। अगर ये आंसर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो आपका नंबर 11 का मल्टीपल है। ये बात सही है बिल्कुल। तो 9 में तो क्या करते हैं, सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। 11 में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट को ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एक साथ, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ एक साथ, फिर उनके डिफरेंस की बात करते हैं। 13 और 11, 13 और 7 बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप 3 डिजिट के ग्रुप बनाने शुरू करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर। नाउ सम ऑफ द इवन ग्रुप्स, जो जो इवन ग्रुप बनते हैं, पहला ग्रुप तीसरा, सॉरी, जो जो इवन ग्रुप बनते हैं, सेकंड ग्रुप फोर्थ ग्रुप सिक्स्थ ग्रुप, उनको अलग ऐड करते हैं, ओड ग्रुप्स को अलग ऐड करते हैं और उनका डिफरेंस चेक करते हैं। जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूं नंबर। अगर आपका नंबर है 2 4 0 1 1 6 8, मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। तो मैंने राइट साइड से शुरू किया। पहला ग्रुप बना 168, दूसरा ग्रुप बना 401, तीसरा ग्रुप बना 2, जितना भी डिजिट बची। नाउ फर्स्ट ग्रुप प्लस थर्ड ग्रुप ये दोनों एक साथ ऐड होंगे, तो 168 प्लस 2, ये कितना हो गया 170। ये बीच वाला अंदर नंबर अलग रहेगा, दिस इज 401। तो ओड ग्रुप्स का सम आ गया 170, इवन ग्रुप का सम कितना है 401। अब मैं 401 में से 170 लेस करूंगा, तो 401 माइनस 170, ये बताइए कितना आंसर आएगा, दिस इज 231। अब मुझे देखना है जो 231 बचा ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो ये 7 से कट रहे हैं, 7 इंटू 3 21 एंड 7 इंटू 3 21, तो नंबर भी 7 का मल्टीपल होगा। इसको पढ़ते आपको एक चीज जरूर पूछेंगे कि भाई ये इतना फास्ट मेथड नहीं है जितना बाकी है। एक तो हमें ऐड करना पड़ता है सारे ग्रुप्स को, ऐड करने के बाद भी नंबर 3 डिजिट का बच जाता है, फिर आपको उसको डिवाइड करके देखना पड़ता है। तो कभी कभी तो आपको लगेगा अगर आप सीधे डिवाइड कर लेते हैं इसको तो इतनी जल्दी आंसर आ जाता, नॉर्मल डिवीजन से भी। 13 में क्या होता है मैं बताता हूँ इसकी यूटिलिटी क्या है। 13 में क्या करते हैं, सेम मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप 3 के ग्रुप बनाते हैं, फिर इवन ग्रुप एक साथ रखते हैं, ओड ग्रुप एक साथ रखते हैं, उनका डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस 3 का मल्टीपल आ जाए, 13 का मल्टीपल आ जाए, तो नंबर 13 का मल्टीपल है। अगर आपका डिफरेंस 7 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर 7 का मल्टीपल है। अगर आपका डिफरेंस 0 आ जाए तो समझ लो 7 का मल्टीपल भी है और 13 का मल्टीपल भी है। तो ये कहां काम आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन पे काम आता है। 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, 6 बार, 6 टाइम्स। बताइए क्या ये नंबर 13 का मल्टीपल होगा, क्या ये नंबर 13 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि पहला ग्रुप बनेगा 1 1 1, दूसरा ग्रुप बनेगा 1 1 1। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 1 1 1 माइनस 1 1 1, दिस आंसर इज 0। तो इस समय एक बहुत अच्छी फाइंडिंग मिलती है कि अगर एक नंबर, कोई भी एक नंबर 6 टाइम्स आप रिपीट कर दें लगातार तो वो 13 का मल्टीपल हो जाता है। ये बात सही है। अच्छा क्या वो 7 का मल्टीपल भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 7 का भी होगा। क्या वो 11 का मल्टीपल भी होगा, सोच के बताइए। बिल्कुल होगा, 11 में तो ऑल्टरनेट डिजिट ही तो करना है आपको। तो ये इसके मल्टीपल है। अब जैसे इस पे जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं ना, ये तो एक क्वेश्चन है ही, खैर पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको इस यही कराता हूं। देखो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1 अप टू
50 टाइम्स 50 बार is divided by 13. Find the remainder. Find remainder. रिमाइंडर 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 आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अगर आपका आंसर 2 है तो आपको इसको वापस एक बार सोचना है, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक, -2। करेक्ट आंसर इज 11। शायद आपने लास्ट के 2 प्लेसेस को ऐड कर दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में बड़ा इफेक्टिव है। तो कैसे करते हम देखें, 1 1 1 1 1 1 6 बार। अगर ये 12 बार होता तो भी 7 का मल्टीपल होता, 13 का भी होता। 24 टाइम्स होगा अगर 1 तो भी 13 का मल्टीपल। तो मैंने 1 1 1 लिख दिया। बताओ कितनी बार, कितनी बार? 48 टाइम्स। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 48 टाइम्स, और लास्ट में लगा दिया 00, और ये जो लास्ट के दो है इनको बाहर कर दिया। दिस डिवाइडेड बाई 13। अब बताओ ये अरेंजमेंट तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन में हम। 1 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? 48 टाइम्स, फॉलोड बाय 00 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 13। कोई डिफिकल्टी यहां तक? अब बताओ ये नंबर, ये वाला नंबर इतना, ये 13 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? If you repeat 1116 times, it is definitely multiple of 13. If you repeat 111 up to 12 times, it is multiple of 13. If you repeat this 48 times, it is definitely multiple of 13. तो 13 से कट जाएगा और जो बचा वही रिमाइंडर। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 11। तो ये जो 7 की डिविजिबिलिटी है ना, 7 और 13, वो स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस पे काम आती है। और बाकी रूटीन क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं डिविजिबिलिटी के। जैसे कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लास्ट क्वेश्चन और है, 2, तो वो कर लेंगे तो फिर क्लास खत्म आज की। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो एक बार आप। कोई डाउट नहीं, चलिए। ये देखिए, वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना रूटीन, वो इस लेवल के आते हैं जिसमें ज्यादा फाइट नहीं होती। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द नंबर 2a351b इज ए मल्टीपल ऑफ 72। ए एंड बी यहां पर। अब आप कहेंगे 72 की डिविजिबिलिटी तो हमने नहीं पढ़ी, बट 72 इज मेड बाय 8 एंड 9, दोनों कोप्राइम भी है। तो मैं इसको अलग से डिवाइड करूंगा 8 से, अलग से डिवाइड करूंगा 9 से। ठीक है, तो 2a351b इज ए मल्टीपल ऑफ 8 एंड 9 बोथ। तो पहले 8 का चेक करो आप, 8 ज्यादा आसान होता है। 8 में क्या ए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 8 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए? लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कट जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कटने चाहिए। ठीक है, अब 500 समथिंग है, 8 का मल्टीपल है, तो ऐसे ओरली भी कर सकता हूं मैं इसको। 8 का क्यूब होता है 512, 512। इफ 8 क्यूब इज 512, तो बी तो आपका आंसर मिल गया। व्हाट इज बी? बी इज इक्वल टू 2। और अगर नहीं भी मिलता है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बेस्ट तरीका तो यही है कि 51b डिवाइडेड बाई 8, 8 इंटू 6 48, रिमेनिंग इज 3b। तो 30 से बड़ा नंबर जो 8 का मल्टीपल हो वो क्या होगा? एक ही नंबर होगा, एक ही होगा ना, 32। तो इसको देख के पता लगा कि b इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। कोई डिफिकल्टी? b अगर 2 है तो अब बाकी पार्ट बड़ा आसान है, सबका सम 9 का मल्टीपल भी आना चाहिए। तो 2 प्लस a प्लस 3 प्लस b प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस b, b कितना? 2। ये कितना आंसर हो गया? तो 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13 प्लस a, ये सही है। इसको क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल इट कैन बी 18, इट कुड बी 27, इट कुड बी 36,
बट याद रखना a इज a single digit where a is less than equal to 9 and more than equal to 1, b is less than equal to 9 and more than equal to, इनकी लिमिट आपको याद रखनी चाहिए। तो बताइए क्या नंबर लेंगे आप? सिर्फ 18 लेंगे, 18, सो a is equal to 5। कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन में? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द प्राइस ऑफ 72 पेन, ध्यान से सुनना आप, द प्राइस ऑफ 72 पेन्स इज गिवन बाय 2, ये ऐसे छोड़ दिया आपने, 3, 5, 0.1 एंड ब्लैंक। देखिए आपने 72 पेन परचेज की एक शॉप से, और उसका जो प्रिंटेड बिल आपको मिला, ऐसा बिल मिला, पर उसके जो दो प्लेसेस हैं ये वाले, ये सही से प्रिंट नहीं हुए, इनके ऊपर ओवर प्रिंटिंग हो गई, तो ये आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या नंबर है। लेकिन आप मैथमेटिकल लॉजिक से बता सकते हैं कि ये डिजिट्स क्या होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए? दिस इज प्राइस ऑफ 72 पेन्स। तो चलो आप बता दो ये लास्ट प्लेस क्या होना चाहिए जल्दी, अभी तो सोल्व किया हमने क्वेश्चन ये। तो आप लिखेंगे 72 इंटू प्राइस इज इक्वल टू दिस, प्राइस को मैं पैसे में मान लूंगा, डेसिमल गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर 72 का मल्टीपल हुआ ना, तो ये +2 आएगा, और ये कितना आएगा? ये 5 आएगा। अभी तो सोल्व किया आपने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैट का है, उसमें शायद ऐसा था कि 72 पेन था या एग्स था, उसका प्राइस है, उसमें से 2 डिजिट आपकी लेजिबल नहीं है, उनके ऊपर इंक गिर गई है। तो आप बताइए उसको अगर आप करेक्ट कर लें तो एक एक पेन का क्या प्राइस होगा। तो हम पेन का प्राइस भी निकाल सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। मैं इनको कहता हूं कि ये मॉडरेट क्वेश्चन है या इजियर साइड क्वेश्चन है, इनको आप हमेशा कर सकते हैं। अगर एक अच्छा क्वेश्चन सोल्व करना है तो एक लास्ट, उसमें मैंने ट्राई किया कि सब चीज इंक्लूड हो जाएगी एक सिंगल क्वेश्चन में। तो ये बताइए आप क्वेश्चन देखो, इफ 13 फैक्टोरियल is a22 b020 c d e, find the values of a b c d e। घर पे करना तो बड़ा आसान है, आप कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे बटन, आपको 13 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है किसी एग्जाम में, पर वो काफी बड़ा नंबर था, 34 फैक्टोरियल के लिए था, और आपको लॉजिक के साथ साथ बताना है ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए। तो मैं इसको इजियर टू डिफिकल्ट साइड चलते हैं, मैं एक एक करके पूछूंगा, आप आंसर बताना। व्हाट इज ई? सबको आना चाहिए आंसर जल्दी। ई इज 0, बिल्कुल सही। व्हाट इज डी? डी कितना? डी भी 0, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। व्हाट इज सी? अच्छा सी क्या है? देखो सी है लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 13 फैक्टोरियल। भाई 13 फैक्टोरियल के लास्ट में 2 जीरो आती है तो मुझे पता है, लेकिन थर्ड प्लेस क्या होगा? लास्ट नॉन जीरो डिजिट। हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किया था ये, तो मैं उसको स्लाइड ही दिखा दूं आपको सोल्व करने के बजाय। ऊपर चला गया नंबर, वो ये वाला नंबर था, ये ना 13 फैक्टर, इसके लास्ट में क्या आते हैं? 8 आते हैं। तो ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? सी इज इक्वल टू 8। तो देखो 5 में से 3 तो मैंने सोल्व करा दिया आपको, तब 2 तो सोल्व करना बड़ा आसान है। तो फिर आपका नंबर क्या हुआ है एक्चुअली? नाउ आई कैन राइट दैट 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a 2 2 b सिंगल 0 2 0 8 डबल 0। यहां तक ठीक है? अब आप यस नो में आंसर करना। 13 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 8 ऑल्सो, यस और नो? यस, पर इससे हमें हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट की 3 प्लेस अगर आप देखेंगे 800 ऑलरेडी 8 का मल्टीपल है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपका आंसर अगर सी की वैल्यू 7 आ जाती तो आपको इश्यू था कि यार ये गलत आंसर आ गया है, ठीक है। 13 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 9 ऑल्सो, करेक्ट। 13 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 11 ऑल्सो, 11 का मल्टीपल भी होगा ना। आप कहेंगे हमने 7 का मल्टीपल क्यों नहीं लिया? बिकॉज मैं उसी की डिविजिबिलिटी यूज करूंगा जो इजी है यूज करने में। आपको पता है 9 सबसे आसान होता है, 11 भी काफी हद तक आसान होता है। सो आई नो दैट 13 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 9, सो 13 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 9 एंड किसका? 11। चलिए तो पहले 9 पर आते हैं। 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब a प्लस
2 प्लस 2 प्लस बी प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, कितना आंसर हो गया? 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 प्लस 2 14, इट इज 14 प्लस ए प्लस बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9। मुझे नहीं पता है 9 का कौन सा मल्टीपल है, ध्यान से देखना स्टेप ये, इट कुड बी 18, इट कुड बी 18, दिस कुड बी 27 और इट कैन बी सम अदर नंबर। मुझे नहीं पता क्या नंबर आएगा, लेकिन ऐसा नंबर आएगा, ये मैंने एक पार्ट बना के छोड़ दिया, इसको हम करेक्ट करेंगे अभी। 11 का मल्टीपल होने के लिए, 11 का मल्टीपल होने के लिए आप क्या करेंगे? ऑल्टरनेट डिजिट का सम। कैसे? ये देखिए, ए के साथ 2, फिर 2 के साथ 0, 0 के साथ फिर 0 और इसके साथ फिर 0। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा आपका? दूसरा है रिमेनिंग ग्रुप, तो 2 के साथ b और इसके साथ वापस 2 और इसके साथ वापस 8। तो 11 का मल्टीपल होने के लिए ब्लू वाले को अलग ऐड कर देता हूं मैं, इट इज 2 प्लस b प्लस 2 प्लस 8, एक ग्रुप तो ये हुआ, माइनस दूसरा ग्रुप जो ग्रीन से हमने मार्क किया वो क्या क्या होगा बताइए? a प्लस 2 ओनली, बाकी सब तो 0 आ रहे हैं। और वेरीफाई कर देना चाहिए आपको, देखिए सबका सम आता है 14 प्लस a प्लस बी, इधर भी देख लो, इधर b आ रहा है तो 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर कितना हो गया? दिस आंसर इज, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो उसको, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 8 12 माइनस 2, इट इज 10 प्लस b माइनस a, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। अब सारा क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है, वो सोच के बताना। सबसे पहले मैं इस पे वर्क करूंगा, दो डिजिट्स का डिफरेंस हमेशा 9 से छोटा होता है, ये बात तो सही है भाई। बी सिंगल डिजिट है, ए भी सिंगल डिजिट है, आई नो दैट ए एंड बी आर बोथ ऑफ देम लेस देन इक्वल टू 9 एंड मोर देन इक्वल टू 1, बाकी तो हमने सोल्व कर ही दिया। तो जब b माइनस ए करेंगे तो आंसर 9 या 9 से भी कम आएगा, सॉरी ये मोर देन इक्वल टू कितना आएगा? 0, तो ये आएगा 9 या 9 से कम। अब बताओ 10 प्लस बी माइनस ए करके ये आंसर क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए कि 22 भी हो सकते हैं? ये वाला जो आपका आंसर है, बताओ क्या ये 11 से अलग कुछ हो सकता है आंसर? 11 ही होगा ना, दिस इज ओनली 11। अब मैं श्योर हो गया 11, इट मींस b माइनस ए इज इक्वल टू 1, b माइनस ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। अगर b माइनस ए 1 है तो चॉइस देखो आप, जिसमें 1 है वो आंसर सही हो सकते हैं। पर एक और अच्छी बात है, अगर दो नंबर्स का डिफरेंस ओड है, नंबर्स का डिफरेंस ओड है, तो उनका सम क्या होना चाहिए? ओड होगा कि इवन होगा? अगर दो नेचुरल नंबर्स का सम या इंटीजर्स का सम ओड आता है तो उनका डिफरेंस भी ओड आता है, और अगर उनका डिफरेंस ओड है, इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज a प्लस बी विल ऑल्सो बी एन ओड नंबर, ये एकदम कंफर्म हो गया। और अगर a प्लस बी ओड नंबर है, a प्लस बी ओड है, तो 14 प्लस ओड कैन नॉट बी 18, समझे आप? तो बताओ इस नंबर को मैं क्या चूज करूंगा? अगर ये ओड है, ओड प्लस 14, इसको क्या लेना पड़ेगा आपको? ओनली 27, और कोई चॉइस आपके पास नहीं बची। और अगर 27 है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी विल बी कितना? 27 माइनस 14, इट विल बी 13, एंड b माइनस a विल बी 1। सोल्व हो गया सारा क्वेश्चन, तो ऐड कर देंगे, a कट जाएगा, दिस इंप्लाइज b विल बी 7 एंड a विल बी 6। ऐसा क्वेश्चन तो आप खुद ही बना के सोल्व कर सकते हो अपने आप कैलकुलेटर लें, उस पर कोई बड़ा सा फैक्टोरियल टाइप कर ले, जो वैल्यू आगे उसमें 2 डिजिट को मिटा दो आप, और फिर थोड़ी देर बाद जब उस डेटा को आप भूल जाएं, आधे घंटे बाद, तो उसको चेक करके देखो कि मैनुअली आप निकाल पाते हैं क्या आंसर आते हैं। इनसे अच्छे क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता डिविजिबिलिटी के, इसमें सब है। इसमें फैक्टोरियल नोटेशन आ गई, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आ गया, डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 9, ओड एंड इवन, थोड़ा सा एनालिसिस, सब है इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसी को थोड़ा बड़ा करके देख लेना, 14 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जानबूझ के नहीं कवर किया अभी। आधे घंटे तक अगर आपको याद है तो उसको नेक्स्ट डे ट्राई करो आप क्वेश्चन को। पर मैं बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन को आप खुद ही रेडी कर सकते हैं, खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे ये सबसे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं डिविजिबिलिटी के, क्योंकि इन क्वेश्चन में सब है और आपको कुछ अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी मैं स्कैन आउट आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।